चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और उन्हें एक आदर्श शैक्षणिक संस्थान बनाना है। इस योजना के तहत केंद्रीय विद्यालयों में बुनियादी ढांचे में सुधार, बेहतर संसाधनों की उपलब्धता और छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और नए भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यही कारण है कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय योजना ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक नया मुकाम स्थापित किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में एमपी के अशोकनगर जिले के चंदेरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान सबसे पहले स्कूली छात्र छात्राओं ने एनसीसी परेड कर केंद्रीय मंत्री को सलामी दी। इसके बाद विद्यालय में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शिलापट्टी का अनावरण किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अशोकनगर जिला प्रदेश का पहला जिला है जहां तीनों तहसीलों में केंद्रीय विद्यालय है। स्कूली छात्राओं द्वारा गाया गया गीत भी प्रेरणादायक था। केंद्रीय मंत्री ने एनसीसी की परेड कर रहे बच्चों की भी जमकर तारीफ की। पीएम श्री विद्यालय की तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वर्ग जैसे वातावरण में कुशल अध्यापकों के मार्गदर्शन में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। जनता के आशीर्वाद से मुझे केंद्रीय विद्यालय के लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। बता दें कि पीएम श्री विद्यालय में अटल टिकबिंग लैब से लेकर कंप्यूटर लैब हर तरह के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। विदेशी पर्यटक जो चंदेरी आते हैं यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को कई टिप्स दिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने को कहा। इस दौरान बच्चों के अभिभावक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे।
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. आज मैं प्रसन्न भी हूं और भावुक भी हूं। प्रसन्न इसलिए हूं कि जो सपना, चनेरी का जो सपना महाराज ने अपनी आंखों में देखा होगा, आज वो सपना हमारा पूरा हुआ है। एक ऐसी अविस्मरणीय सौगात जो समय, लंबे काल अंतराल तक, बहुत लंबे समय तक चनेरी के नागरिकों में शिक्षा का उन्नयन, अच्छी शिक्षा और चनेरी के बच्चों के, चनेरी के नौनिहालों का भविष्य का निर्माण, इस काम को करने वाली है। महाराज, मैं इसी नगर का नागरिक हूं, आपका अपना हूं। जब मैं छोटा था तो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, वहां योग्य शिक्षक थे, अच्छा भवन था, सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत थी। मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे, अब रिटायर्ड हैं। उन्होंने मुझे ग्वालियर पढ़ने के लिए भेजा। मिसी स्कूल में पढ़ता था मैं, पढ़ाओ पर। क्योंकि घर का छोटा बच्चा था तो घर में बड़ा मन रहता था मेरा, और मैं इस चीज को महसूस करता था कि क्यों मेरी चनेरी में अच्छी शिक्षा नहीं है। हम परस्पर कोई भी हमारी विकास का कार्य हो, कोई व्यक्तिगत संकट का कार्य हो, तत्काल मोहरा लगाते हैं श्रीमद महाराज साहब, और तत्काल समाधान हमको मिलता है। इसका एक उदाहरण मेरे निजी जीवन का, हालांकि अवसर इसका नहीं है, एक दो लाइन में कहना चाहूंगा। 24 जनवरी को मेरे दामाद का ब्रेन हेमरेज हुआ ईश्वर में। वहां से एम्बुलेंस लेके बंसल हॉस्पिटल टीम ने रखा। श्रीमद जब मैं संतुष्ट हुआ वहां के इलाज से, तो 26 तारीख को श्रीमद महाराज साहब के मैंने संपर्क किया और सारी बात बताई। ऐसा ऐसा संकट महाराज साहब मेरे दामाद पे है, और दामाद क्या पूरे परिवार पे है। मेहता हॉस्पिटल में इमरजेंसी में बाढ़, और बाढ़ में हमको सब जगह सुनिश्चित हो जाए। केंद्र विद्यालय मतलब क्या? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो पीएम श्री केंद्र विद्यालय में, जो साधारण केंद्र विद्यालय है उसमें जितने उपकरण है वो तो मिलेंगे, लेकिन अतिरिक्त खेलने के संसाधन, सारे लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, उसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अटल टिंकरिंग लैब भी पीएम श्री केंद्र विद्यालय चंदेरी में स्थापित किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में जो अटल टिंकरिंग लैब देश में स्थापित है, आईसीटी की सभी
साधन मेरे केंद्र विद्यालय में स्थापित होंगे। कंप्यूटर एडेड टीचिंग और कंप्यूटर लैब हमारे इस केंद्र विद्यालय में स्थापित होगा। तो आज जो हमारा सपना था कि चंदेरी कला, संस्कृति, इतिहास, परंपरा का खजाना है, पर मेरी चंदेरी को आने वाले दिनों में भारत की युवा शक्ति का खजाना में भी परिवर्तित हमें करना होगा। आज सुबह जब मैं किला कोठी से निकला तो फ्रांस के पर्यटक आ गए चंदेरी। ये आपका सांसद गया था पेरिस, वहां के सड़कों को देखने के लिए कि पत्थर कैसे लगे हैं, ताकि वो पत्थरों का स्टाइल और डिजाइन चंदेरी में मैं लगा पाऊं। और सारे चंदेरी के अंदर की सड़कों को उसी डिजाइन से हमने बनाया। अब देखो 10-12 साल बाद पेरिस आ गया है चंदेरी के अंदर। पेरिस के पर्यटक आ गए हैं। क्यों? क्योंकि जो इतिहास मेरे चंदेरी में है, बैजू बावरा की नगरी है, मां जागेश्वरी की नगरी है, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो चंदेरी में मिलेगा। और बैजू बावरा पर जो नृत्य मेरे चंदेरी के बच्चों ने, कलेक्टर साहब, जो आप लोगों ने सबने मिलकर आयोजित किया पिछले बार जब मैं प्रवास में, इतना सुंदर नृत्य। और आने वाले दिनों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका पहला परफॉर्मेंस दिल्ली में भी हो, उसी टीम की, उसी ग्रुप की, ताकि मेरे बच्चों को दिल्ली का भी एक्सपोजर मिल पाए। शिक्षा का क्षेत्र ज्ञान केंद्रित करने का क्षेत्र है, पर ज्ञान केंद्रित करते हुए मैं सभी बच्चों को भी कहना चाहता हूं, सदैव अपने अंदर एक जिज्ञासा रखो कुछ नया सीखने का। सदैव अपने अंदर जिज्ञासा रखो अपने अध्यापकों से प्रश्न पूछने का। अभी जगन्नाथ सिंह जी और आलोक तिवारी जी मंच से कह रहे थे कि संस्था को यहां स्थापित करने के लिए जो परिश्रम और मेहनत इस पूरी टीम, मंचासीन पूरी टीम ने लगाई है, और ये सफर कोई 1 साल या 2 साल या 4 साल या 5 साल का नहीं रहा। मुझे याद है जब मैं पहली बार मुंगावली, अशोकनगर, चंदेरी आया था, और जिले के, उस समय जिला भी नहीं बना था, गुना का भाग होता था, ये तीनों विधानसभा। और उस समय सब लोगों ने आकर मुझे निवेदन किया, मांग रखी कि उस तत्कालीन जिले में जो गुना जिला कहलाता था, 4 विधानसभा गुना के, 3 विधानसभा अशोकनगर के, 7 विधानसभाओं का जिला था, वहां एक ही केंद्र विद्यालय था, गुना विधानसभा में बजरगढ़। गुना जिला का भाग होने के नाते जो महत्वपूर्णता यहां होनी चाहिए वो बन रही है। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं शुरुआत करूंगा, तो मैं केंद्र से शुरुआत नहीं करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा तो जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो भारत के नक्शे पे उन्होंने लागू किया है कि भारत का आखिरी गांव, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, लद्दाख में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, नागालैंड में हो, क्योंकि अब वो सारे 8 राज्य की जिम्मेदारी भी मेरी है, वो अब आखिरी गांव नहीं रहेंगे भारत के,
पहले गांव बनेंगे। सारी सुविधाएं जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु जैसे राज्य जहां ये बड़े बड़े शहर स्थापित हैं, जहां उनके गांव में होती है, वो उन पहले गांव में भी होती है। और उसी विचारधारा को 25 साल पहले 2002 में मेरे मन में यह भावना आई कि वृद्धि, विकास, प्रगति, शिक्षा के रूप में अगर हम शुरुआत करेंगे तो हम अशोकनगर और चंदेरी से शुरुआत नहीं करेंगे, हम मुंगावली से शुरुआत करेंगे। ये मुंगावली वो क्षेत्र है, आप लोगों को भी आभास है। उनके नेतृत्व में जनता का विश्वास, और आपको कह दिया है दिल्ली की जनता ने कि आप जाइए, अब आपकी आपदा समाप्त, और संपूर्ण विश्वास, विकास और प्रगति का प्रधानमंत्री जी के हाथों में। और मैं बधाई दिल्ली की जनता को और शुभकामनाएं दिल्ली की जनता को।